सॉरी कार्तिक, प्लीज मुझसे बात करो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैं बहुत स्टूपिड थी जो बुलडोजर के सामने आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। अपनी लाइफ के साथ साथ तुम्हारी लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया था मैं। तुम्हें क्या लगता है नायरा, इसलिए नाराज हूं मैं तुमसे? नहीं, तुम इसलिए नाराज हो कि मुझे कुछ भी हो सकता था और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर समझती नहीं हो तुम्हें, है ना? पर इसमें दोष तुम्हारा भी नहीं है नायरा। मैं भी कहाँ समझ पाया तुम्हें अब तक। नहीं करते, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो और क्या बोलूं मैं? अगर हम समझते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर इतनी दूरी क्यों आ गई हमारे बीच? इतने दूर क्यों हो गए हम? दूर? याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं याद दिलाऊं? कैसे तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, कैसे खुद को मुझसे दूर कर दिया तुमने? याद दिलाओ तुम्हें? रिहर्सल्स के लिए ना मुझे यहाँ ज्यादा सूट करता है, तो शो तक मैं यही रुक जाती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए था ना। कार्तिक जल्दी जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं कोई सरकारी लेटर लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं लेकर आ जाता हूँ वहाँ पर। नहीं कार्तिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम भी अभी मत आओ, मुझे नींद आ रही है। नहीं कार्तिक, तुम टेंशन मत लो, पापा और भाई हैंडल कर रहे हैं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। इसलिए हर्ट हुआ हूँ मैं नायरा, इसलिए नाराज हूँ। और कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं नायरा, पर ये नहीं। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया कार्तिक। अगर मेरे लिए किया है तो फिर सबसे ज्यादा चोट मुझे ही क्यों पहुंची है? बोलो नायरा। वो जब भी किट्टू, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। आया दादी। शुक्र है भगवान का कि हम सही समय पे पहुंच गए और इनकी बात बीच में काट दी। नहीं तो नायरा बोल देती और किट्टू फिर हमसे नाराज हो जाता। अच्छा खासा तमाशा हो जाता, वो भी मेहमानों के सामने। हेलो, कैसी है पुंगी? अरे पापा कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। प्रियंका मासी का फोन पापा को, वो भी इस टाइम? सॉरी, चाय ठंडी तो नहीं हो गई? थैंक यू। पापा कहाँ हैं? चाय बनवाने के बाद गायब हो गए, कहीं सो तो नहीं गए? नक्श को बताऊं क्या मासी के फोन के बारे में? नहीं, इट्स सो स्टूपिड। क्या सोचेंगे नक्श मेरे बारे में? वैसे भी जब तक मुझे खुद कुछ नहीं पता फोन क्यों आया था, वो लोग क्या बात कर रहे थे, मैं उन्हें क्या बताऊं? कीर्ति, आप भी सो गई क्या? अब नहीं, वो सोच रही थी पापा को डिस्टर्ब करें ना करें। अगर वो सो रहे होंगे तो फिर। अरे नहीं, सोया नहीं हूँ, बस भाभी माँ के पास चला गया था। सॉरी, तुमने चाय बनाई और मैं। कार्तिक,
जी जी पापा। कार्तिक, इसमें एक पेपर नहीं है। पेपर तो वो ऊपर कमरे में रह गया होगा। सुरेखा, जाओ जाके ले आओ। नहीं दादी, मैं लेकर आता हूँ। मैंने जो भी किया वो कार्तिक के लिए किया पुंगी। सब उसे गलत समझ रहे हैं पुंगी, और वो मुझे गलत समझे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे गलत समझे ये मुझे मंजूर नहीं है। उसने जानबूझ के कोई मीटिंग मिस नहीं की और प्रेजेंटेशन बनाने में भी अपनी जी जान लगा दी थी, पर पता नहीं फिर कैसे सब गलत हो गया। और उसका इल्जाम भी यही लगा कि टीवी के काम में ध्यान था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने मेरे काम में हेल्प की थी, लेकिन अपने काम में कोई कमी नहीं की, पर फिर भी पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने उसे खुद से दूर किया। पापा के पास चली गई थी मैं। साउंड सिस्टम वाला काम भी कहा कि पापा और भाई कर लेंगे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पुंगी, वो मेरे साथ रहे हर पल, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहे, अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ मुझी पे ध्यान दे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं पुंगी, और ना ही मेरा कार्तिक वैसा है, पर फिर भी पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं। कार्तिक को भी नहीं बता सकते, कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसकी फैमिली के बीच आ रही हूँ। मुझे नहीं पता था नायरा कि हमारे रिश्ते में कभी ऐसा भी वक्त आएगा जब एक दूसरे पर हमारा भरोसा इतना कमजोर पड़ जाएगा कि दूसरों की सभी बातें सच और अपनी झूठी लगने लगेगी। किसी ने कहा और तुमने मान लिया, मुझसे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं समझी। दूसरे क्या सोचते हैं वो मैटर करता है तुम्हारे लिए, मैं क्या सोचता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पुंगी, लगता है कोई आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। कार्तिक, तुम फ्री हो गए? उस टाइम हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, तुम्हें बीच में। इट्स ओके नायरा, अब कोई जरूरत थी उस बात को दोबारा छेड़ने की। मेरा मतलब कि ऑलरेडी बहुत इवेंटफुल डे रहा है, बहुत कुछ हो गया हमारी लाइफ में और हमारे बीच भी। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा ब्रेक दें, एक दूसरे को सफाई देने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक दूसरे को और हर्ट कर दें। सो जस्ट लेट इट बी नाउ, ओके? वैसे भी बस अब ये पेपर लेने आया था मैं। I'm sorry, मैंने रियलाइज किया कि मैं आपको कुछ ज़्यादा ही पुश कर रही हूँ। आज आपके लिए इतना बड़ा दिन था, बेकार में मेरी वजह से इतनी टेंशन हो गई। सॉरी, दोबारा नहीं करूँगी। आप अपसेट हैं इसलिए कह रही है ना? नहीं, आई मीन इट। पक्का? बिल्कुल पक्का।
अब नहीं कहूँगी, बस वेट करूँगी। आपका जब मन करे तब बताइएगा सबको। वैसे भी ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। थैंक्स। और टाइम लगेगा? सुबह नहीं कर सकते? बहुत रात हो गई है, अभी सो जाते हैं। सोने से पहले मुझे काम खत्म करना पड़ेगा नायरा। तो मैं वेट कर लेती हूँ, तुम्हारा हो जाएगा तो। मेरा पता नहीं कब होगा, तुम थक गई हो, सो जाओ। ठीक नहीं किया नायरा, मैं बता नहीं सकता कितना हर्ट हुआ हूं मैं। जानती है राशि बहन, आज सुबह से मेरा मन बहुत खुश है। अच्छा, क्यों? आज मैंने सुबह सुबह नक्श और कीर्ति की बुटीक का काम करते हुए देखा एक साथ। हाँ देवयानी बहन, जब से जमाई साहब ने उन्हें समझाया ना, दोनों में बहुत अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। ये तालमेल ही तो है जो रिश्तों को मजबूत करता है। उसने मेरे काम में हेल्प की थी, लेकिन अपने काम में कोई कमी नहीं की। फिर भी पता नहीं क्यों सब उसे चोरों का गुलाम कहते। बहू और मुन्ना को भी शुरू शुरू में कितनी दिक्कतें हुई थी, आपको तो याद है ना राशि बहन? बिल्कुल याद है भाभी माँ, लेकिन फिर जब एक दूसरे को समझने लगे तो ऐसा समझे कि पूछिए मत। सच, बाल गोपाल की बड़ी कृपा रही दोनों पर। बहुत कुछ बदलना पड़ता है एक दूसरे की खुशी के लिए। इसके बाद भी गारंटी नहीं है ना भाभी माँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। गुड मॉर्निंग। शुरू शुरू में ये सब अच्छा लगता है राशि बहन, इस तरह समझौते करना, एडजस्टमेंट्स करना, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी का गला घोटना। पर जैसे जैसे प्यार का खुमार ठंडा पड़ जाता है ना, ये सारी बातें बिल्कुल बोझ लगने लगती है। रिश्तों का असली चेहरा तो उस चमक दमक के छूटने के बाद ही दिखता है। सच कह रही हैं भाभी माँ, कभी कभी तो एक छोटी सी बात भी इतना चुभ जाती है कि जीवन भर उसका दुख नहीं जाता। I'm sorry, लग गई क्या? I'm sorry, हाथ मुड़ गया। मैं ठीक हूँ नायरा। नहीं, मुझे पता है तुम मेरी तसल्ली के लिए कह रहे हो। ऐसे अचानक से कुछ होता है तो झटका तो लगता ही है ना। हाँ, लगता तो है। काश कि हम इन सब चीजों को घटने से पहले ही उन्हें देख पाएं और उन्हें सुधार पाएं। राशि बहन, उसके बाद भी जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है, तो स्वीकार करने में हम कितना समय लगा देते हैं और तब तक बात का बतंगड़ बन चुका होता है। हाँ भाभी माँ, ऐसी बातों को थोड़ी देर तक ही कोई नजरअंदाज कर सकता है, उसके बाद नहीं। रात भर काम किया होगा, अभी सो लेते थोड़ा। नहीं, वो रेडी होना है ना, पापा उठेंगे तो उनके साथ सब डिस्कस भी करना है। तुम्हें पता नहीं है कितना स्ट्रेस है इस बिजनेस में। रिश्ते बिल्कुल कीट पतंगों की तरह होते हैं, अगर सही वक्त पर सही बदलाव हो जाए ना उनमें, तो सुंदर तितली की तरह होते हैं, और अगर नहीं, दूसरे रिश्ते के चकाचौंध से आकर्षित हो जाए तो खत्म ही हो जाते हैं। सपनों की खूबसूरत दुनिया से जमीन की सच्चाई पर आने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हर रिश्ते को गुजरना पड़ता है, खास तौर पर जब उन्हें तितलियों जैसा खूबसूरत बनाना हो। कार्तिक, हमारे बीच सब ठीक है ना? कल वाली बात कल ही खत्म हो गई थी ना? बोलो ना कार्तिक, अब हम फिर से ये बन गए हैं ना? थैंक गॉड आपको ये
आइडिया आ गया कि सारा मटेरियल हम यहीं रख लें, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बुटीक में जगह नहीं है, घर में तो है ना। पता है मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर हो गई। कपड़ा भी आ गया और जो डाई का शेड हमें चाहिए था बिल्कुल वही मिला। सुंदर है ना? इससे पहली ड्रेस अपने लिए बनवाइएगा, ये आप पे बहुत सूट करता है। काम के टाइम पे आपको ये सब सूझ रहा है? काम हो चुका है, उसके बाद तो यही सब सूझना चाहिए ना। अरे कीर्ति, वहां मत रखिए, गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, और अगर गिर भी गया तो कौन सा टूट जाएगा? कपड़े का थान है, कांच का सामान थोड़ी। ये भी ठीक है, चलिए आइए बाकी चीजें देखते हैं। बस हमारे ये 2 काम कर दो तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। कौन से 2 काम बाजी? एक तो मिसेस झुनझुनवाला के बेटे की शादी है ना, उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ला दो, और उस बारात के लिए हमारे लिए कोई अच्छी सी साड़ी डिजाइनर से लेके आओ। बिल्कुल हो जाएंगे। गिफ्ट का मैं देख लूंगी और साड़ी का सुरेखा देख लेंगी। हाँ। नायरा, तुम लव कुश के काम मत किया करो, उन्हीं से करवाया करो। मैं भी वही सोच रही थी कि दोनों को अलग अलग बिठा के पढ़ाएंगे, एक को मैं पढ़ा दूंगी और दूसरे को नायरा। हाँ दीदी, ये अच्छा कहा आपने। एक तो दोनों साथ में पढ़ते नहीं है और मुझसे तो बिल्कुल नहीं। आप टेंशन मत लीजिए चाची, मैं और माँ संभाल लेंगे। ओहो लव कुश, क्या हो गया? तेरे रोंदू मत ना भी कुछ नहीं हुआ। तू मुझे टीज मत करा। क्या हुआ कुश, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसने मेरे बाल में चिंगम चिपका दी है। मैंने नहीं चिपकाई, ये खुद ही वहाँ जाके लेट गया था। नहीं मम्मा नहीं। एक मिनट शांत हो जाओ दोनों। पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ पे चिंगम मिली कैसे? जरूर नायरा ने रखी होगी। नहीं दादी, इस घर में तुम्हारे सिवा च्युइंगम और कोई नहीं खाता। हमने खुद देखा है तुम्हें उसके गुब्बारे बना के फोड़ते हुए। हाँ दादी, खाती हूँ पर बहुत दिनों से नहीं खाई मैंने, और अगर लाती भी तो इन्हें नहीं देती। पर लाती तो तुम ही हो ना, कहीं बेख्याली में रख दी होगी यहाँ वहाँ। ध्यान रखना चाहिए ना, घर में बच्चे हैं, ऐसी उटपटांग हरकतें करोगी तो वो भी वही सीखेंगे ना। पर दादी, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, तुम बच्ची नहीं हो, अपना बुरा भला खुद जानती हो, लेकिन ये तो बच्चे हैं। अब देखो लग गई ना च्युइंगम बालों में, अब क्या करेंगे? तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बदमाश हो रहे हो ना, देख रहा हूं मैं। सामने जो भी चीज पड़ी होगी उसे उठाकर मुंह में डाल लोगे या फिर ऐसी कोई हरकत कर लोगे। अब तो बाल में फंसा है, अगर गले में अटक जाता तो? कितनी बार कहा है शैतानी मत किया करो, कंट्रोल में रहो। और तुम नायरा ध्यान रखा करो ना प्लीज, ऐसी कोई भी चीज इनके आसपास मत छोड़ो, हटा देना वहां से अगर दिख जाए तो। आजकल किट्टू को क्या हुआ? नायरा को डांट रहा है। अब कोई कड़वा तेल गर्म करके ला दे तो मैं ये च्युइंगम निकालने की कोशिश कर दूंगा। उससे निकल जाता है क्या? हाँ, हॉस्टल में ऐसी किसी पे च्युइंगम फंस गया था तो गर्म तेल से निकाल दिया था। अब इन दोनों पे ट्राई कर लेते हैं, चलो। नायरा, I think their demand is fairly justified. Going by the number of retail outlets they have and the footfalls they mention, I think इतना माल तो absorb हो ही जाएगा। What do you think? इनफैक्ट उन्होंने सीडी भी भेजी हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ, पर वो ऑफिस में है। चाहिए तो हम मीटिंग से पहले देख सकते हैं। Good idea. चलो चलो भाई। हाँ चलो। नायरा ऊपर कमरे में गई थी, अभी तक आई नहीं। बाय बोले बिना ही शायद जाना पड़ेगा।
चार्जर भूल गया था। हमारा बच्चा सही रास्ते पे वापस आ गया है। भगवान उसे खूब सफलता दीजिए। कार्तिक के लिए अच्छी सी चाय बना देती हूँ उसके ऑफिस जाने से पहले। सब लोग कहाँ गए? ऑफिस? कार्तिक भी? हाँ, मीटिंग से पहले प्रेजेंटेशन देखना था इसलिए। कार्तिक आज तक बिना भाई बोले ऑफिस नहीं गया, पर आज